हालांकि आकाश बिक्री के आंकड़े जारी हो गए हैं और चलिए इसी पर बात करना चाहेंगे। सेगमेंट वाइज हम देख लेते हैं। कमर्शियल व्हीकल लगभग 8.6% बढ़कर 75,592 प्रति यूनिट यहाँ पर आंकड़ा पहुंचा है। ओवरऑल जो असर पड़ा है, हमने एक पीवी पर भारी बारिश की वजह से असर पड़ता हुआ देखा है। क्या लबोलुबाब आप इन आंकड़ों को देखते हुए निकाल रहे हैं सर? देखिए, नमस्कार। अगर हम लास्ट मंथ के आंकड़ों की अगर बात करते हैं और अगर ईयर टू ईयर अगर उसको कंपैरिजन करते हैं तो एक जो अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है कि मोस्ट ऑफ द सेगमेंट जो है वो सारे के सारे ग्रीन के अंदर में है। करीब करीब मॉडेस्ट ग्रोथ है, करीब 3% की ग्रोथ है ओवरऑल। लेकिन मोस्टली सारे सेगमेंट्स, एक सिर्फ कमर्शियल इक्विपमेंट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी अगर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इवन ट्रैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो सारे सेक्टर्स ग्रोथ के अंदर में, इनफैक्ट ट्रैक्टर्स के अंदर में तो अपने को करीब करीब डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ के अंदर में, तो मंथ ऑन मंथ के अंदर में जुलाई वर्सेस अगस्त की अगर बात कर रहे हैं तो एक फ्लैटिश सा ग्रोथ देखने को मिला है। जैसा आपने अभी बताया, थोड़ा सा एक बारिश ने अपना असर दिखाया। हमें एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि लास्ट मंथ ओनम फेस्टिवल था, प्लस गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल था, तो हमें उम्मीद तो थी कि ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक जो ये जीएसटी के अंदर में जो बदलाव था, तो कस्टमर्स ने थोड़ा थोड़ा वेट एंड वॉच का अपना स्थिति अपनाई। और अब जब भी इस महीने के अंदर में सारी स्थिति ठीक हो गई है तो अगले 3 महीने बहुत एक रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर मैं स्पेसिफिकली ईवी सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ईवी सेगमेंट थोड़ा सा बहुत प्रॉमिसिंग सा लगा। सारे अगर लास्ट मंथ से या ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो ग्रोथ मिला। स्पेशली अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल के अंदर में, कमर्शियल व्हीकल में फर्स्ट टाइम हुआ है कि ईवी सेगमेंट के अंदर में 2% का मार्केट शेयर लिया है उसने। और पैसेंजर व्हीकल के अंदर में तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पे है, करीब करीब 17,000 से एक्सेस गाड़ियां बिकी हैं और मार्केट शेयर करीब 5.5% के आसपास पहुंच गया है ईवी के अंदर। अब ये बताइएगा, आने वाले महीनों में क्योंकि हम फायदा होता हुआ देखेंगे, डिमांड बेहतर होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है, लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आएंगे। लेकिन इन बिक्री के आंकड़ों को लीड कौन सा सेगमेंट करता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो जो नए प्रधानमंत्री जी ने जो नए इंडिया 2.0 के जो रिफॉर्म्स करे हैं उसमें मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो बेनिफिट मिला है वो हमारे ऑटो सेगमेंट को मिला है। जो कि हम अपने पास में से हम बड़े सालों से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे सेक्टर के अंदर में जो आप 28% का, स्पेशली जो एंट्री सेगमेंट के जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हो चाहे वो गाड़ियां हो, उसमें जो 28% का प्लस सेस लगाते थे तो वो थोड़ा सा ज्यादा था। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी है और अब 18% के अंदर में आ जाएगा। तो डेफिनेटली एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां आप बात कर लें, सब 4 मीटर के अंदर में जो गाड़ियां आती हैं एसयूवीज, उसकी आप बात कर लें। टू व्हीलर सेगमेंट जो एंट्री सेगमेंट है उसकी आप बात कर लें बिलो 350 सीसी। तो ये सारे सेगमेंट के अंदर में अपने को रोबोस्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इवन जो मिड सेगमेंट जो एसयूवीज हैं, या जो सैलून जो कार्स हैं, और इवन जो लग्जरी कार्स हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारे सेगमेंट को बेनिफिट मिला है। लग्जरी कार्स के अंदर में भी जहां पहले करीब करीब 50% कस्टमर जीएसटी देता था, आज उसके अंदर में 40% जीएसटी हो जाएगा। तो बेनिफिट अक्रॉस सेक्टर मिला है। मेरे ख्याल से ये भारत की एक जो मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो हमें एक नेक्स्ट लीप चाहिए था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हम सिर्फ सुनते रहते थे कि बाहर के कंट्रीज के अंदर में जो पर थाउजेंड जो एक तरह से पेनिट्रेशन है वो कहीं पर 200 है, कहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो करीब करीब 750 800 के आसपास है। हिंदुस्तान के अंदर में अभी भी करीब करीब 30 गाड़ी ही पर थाउजेंड के अंदर में होती थी। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी करेक्शन आए हैं ये उसके अंदर में एक पहला कदम है मेरे ख्याल से सरकार का, और हमें डेफिनेटली इसके अंदर में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ग्रोथ के आंकड़े तो मैं नहीं बोलूंगा कि 30% होगा या 40% होगा, लेकिन डेफिनेटली एक रोबोस्ट ग्रोथ अपने को अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा इस सेगमेंट के अंदर। चलिए, तो एक काम करते हैं, बम्पर बिक्री आंकड़े
जो हैं वो अब की बार आएंगे त्योहारी बिक्री में, और उसके लिए जो है हम आपसे फिर से बात करेंगे और एक बार फिर से आपकी इस रोबस्ट ग्रोथ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो उस वक्त हम बिक्री आंकड़ों के रूप में देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए आज।